प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारी पूजा उपासना की मान्यता है। सभी के अपने अपने महत्व भी हैं। उन्हीं में से एक है भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा। धर्मशास्त्रों में सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है। गृह शांति से लेकर सुख समृद्धि में तथा प्रत्येक शुभ कार्य में सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मृतक संस्कार की समाप्ति के बाद भी सत्यनारायण कथा करवाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि इस कथा से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य और पवित्रता आदि का वरदान प्राप्त होता है। यह कथा घर में कराने से पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति एवं मुक्ति मिलती है। परंतु क्या आप जानते हैं भगवान सत्यनारायण कौन हैं? उनका असली रूप क्या है? चलिए आज हम भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा के महत्व तथा इसमें छिपे वास्तविक उद्देश्य को जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। सत्य को नारायण अर्थात विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि सत्य ही नारायण है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर सत्य व्रत को जीवन में उतारना ही सत्यनारायण की कथा का मूल उद्देश्य है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का उल्लेख है। श्री सत्यनारायण की पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार जब भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर में विश्राम कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहां पधारे। नारद जी को देख भगवान विष्णु बोले, हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी बोले, प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। मुझे ऐसी कोई सरल उपाय बताएं जिससे पृथ्वी वासियों का कल्याण हो। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण अर्थात सत्याचरण, सत्याग्रह और सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण के द्वारा ही संभव है। विष्णु जी द्वारा बताए गए उस व्रत का वृत्तांत, जिसे नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि सूत द्वारा अन्य ऋषियों को इस व्रत के बारे में बताया गया, कि सत्यनारायण कथा का मूल भाग है। कथा के 5 अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन किस प्रकार जीवन में पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करनी चाहिए। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य निष्ठा का व्रत अपना ले तो उसे इहलोक और परलोक दोनों में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम इस पूजा के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। क्या ये साल या महीनों में पूजा हवन आदि कराने तक ही सीमित है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल सत्यनारायण पूजा में एक प्रतीकवाद छिपा हुआ है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार परमपिता परमेश्वर तो एक ही हैं, वही सत्य हैं। उसी ब्रह्म सत्य की हम मानव द्वारा कल्पित सबसे पवित्र परछाई भगवान हैं। अतः भगवान सत्यनारायण सत्य के रूप में ब्रह्मा ही हैं और उनकी सच्ची पूजा का अर्थ है अपने अनिवार्य कर्तव्यों में सत्यता का पालन करना, दैनिक आचरण में सत्य का अभ्यास करना और जीवन के सभी पहलुओं में सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होना। यह पूजा वास्तविक में भगवान को दिया एक संकल्प है कि हम भगवान की सेवा में सत्य और ईमानदारी का पालन करें और अपने उद्धार के लिए कार्यरत रहें। सत्य की पूजा केवल कर्मकांड से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी करनी चाहिए, क्योंकि सत्य से ही शांति और सुख की उत्पत्ति होती है और झूठ से नकारात्मक कर्म की जो विपत्ति और दुर्भाग्य उत्पन्न करते हैं। सत्य के बिना कोई भी इंसान आत्माओं का परम लक्ष्य अर्थात मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः सत्य को अपने जीवन में उतारकर इस जगत के एकमात्र सत्य अर्थात परम ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना ही सत्यनारायण की कथा का असल उद्देश्य है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप सत्यनारायण पूजा की संपूर्ण कथा या उससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।
प्रेम से बोलिए परम सत्य परमपिता परमानंद ब्रह्म की जय।